नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बहुत ही आसान से तरीके से, और इस तरीके से हम सवाल कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में आने वाले सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो मैथ है, मैथ में भी ये जो 6 चैप्टर है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, तो उसको इस तरीके से समझ रहे हैं। तो हर प्रकार का बच्चा यानी जिसको मैथ मुश्किल लगती है या मैथ बहुत जो है आपको ये लग रहा है कि मैथ आपको आसान लगती है लेकिन 6 वाला चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहा है, तो अपन इस तरीके से करने जा रहे हैं। एक ही तरीका अपनाएंगे ताकि आप सभी सवाल इसी तरीके से कर पाए। तो हमने पिछले वीडियो तक इसके 6 सवाल हमने कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6.2 है उसको हम खत्म करेंगे और बचे हुए सवाल हैं उसको हम इसको बहुत ही आसान से तरीके से करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नंबर सवाल है वो है सवाल नंबर 7 नंबर यानी 7वां सवाल क्या है, इसको हम पहले सवाल को अच्छी तरह समझेंगे। आप सवाल की लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ गए तो आप क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको अच्छे से समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सवाल में दिया हुआ है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। यानी 6.1 प्रमेय जो हमने पढ़ी थी पहले वीडियो में, हमने इसके चैप्टर 6.2 के पहले वीडियो में हमने दोनों प्रमेय को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अब उस प्रमेय में क्या कहा हुआ है, उस प्रमेय से अनुसार है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान सा सवाल है, हम इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए हमने ये एक त्रिभुज ले लिया है, ठीक है, और इसका हमने मध्य बिंदु लिया है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इस भुजा के मध्य बिंदु से, सवाल को ध्यान से समझते रहिएगा, सवाल में जो कह रहा है अपन उसी के अनुसार चलेंगे। इसके बाद में कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा का मध्य बिंदु ये कर जाने वाले दूसरी भुजा, यानी ये दूसरी भुजा है, इसके समांतर एक रेखा हमने ये खींच दी, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में इसको विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमने लिया ए, इस पॉइंट को हमने कह दिया बी, ये सी, ये हमने मान लिया डी और ये ई। आपको ये तो कहा हुआ है कि ए डी और डी बी ये क्या है, बराबर है, यानी आपको ये जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, ये जो है डी ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए डी है वो बराबर है डीबी के, एडी और डीबी क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आपको यह सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो ई बिंदु है वो एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है, या ई जो है ये जो बिंदु है इसको समद्विभाजित करने का, समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटने का कार्य करता है। या आप ये भी सिद्ध कर सकते हो ए ई बराबर ईसी, ये भी सिद्ध कर सकते हो। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। हम लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, हमने क्या है ये कहा है कि जो डीई है, साथ में एक और चीज दे रखी है, वो ये दे रखा है कि ये जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। ये भी दिया हुआ है कि तीसरी भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब ये दोनों क्या है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, समांतर है। तो त्रिभुज एबीसी में यदि ये डीई है, ये समांतर है किसके, ये समांतर है बीसी के, तो हम क्या कह सकते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। अब हम देखें ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। अब हम जरा गौर से यहां पर देखें तो आप क्या देखेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे कि हमने यहां पर देखा है समीकरण 1 से, अगर यहां पर हम देखें, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से मान रखें तो एक सी जगह एडी की जगह भी क्या रख सकते हैं, डीबी, या डीबी की जगह एडी रख सकते हैं। तो ये एडी की जगह मैंने डीबी रख दिया क्योंकि दोनों बराबर है, यानी ये मैं ऐसे रख सकता हूं, ये भी मैंने डीबी रख दिया बटे डीबी था बराबर
AE बटे EC। यहां पर डीबी रखने से क्या हुआ, यहां पर रखने से ये हुआ कि ये तो इससे कट जाएगा और बराबर क्या बचा, एक। क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। ठीक है, एक बराबर क्या बचा हुआ है, एक बराबर AE बटे EC, एक बटे। अब इस EC को इधर लाओ या AE को इधर ले जाओ तो AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। यही तो हमें सिद्ध करना था। अगर AE और EC बराबर हैं, यदि ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब जो है बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है। AC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना था। ये जो बिंदु E है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, हमें सिद्ध करना, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा दोबारा से सवाल के अंदर ये कहा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, ये एक भुजा का मध्य बिंदु से खींची गई रेखा से खींची गई किसी भुजा के दूसरी भुजा के समांतर, यानी इसके समांतर ये भुजा खींची, तो ये सिद्ध करना है ये जो बिंदु है वो इस भुजा को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये जो बीच वाला बिंदु है वो भी इसका मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने जो दे रखा है, यानी पहले से ये तो दे रखा है इसका मध्य बिंदु है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर। जैसे ये भुजा बराबर हुई और हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये अगर सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब ई मध्य बिंदु आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने पहले त्रिभुज एबीसी लिया और ये दोनों भुजा समांतर दे रखी है, तो समांतर का नियम लगाया 6.1 पर में, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर। यहां से हमने एक पर में एडी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डीबी रखा, तो डीबी से डीबी कट गया, सारा कट जाता है तो एक बचा। अब यहां से पक्षांतर करेंगे, इसी इधर एक के गुणा में आएगा, यानी ए बराबर इसी हो गया। ए बराबर इसी तभी होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, इसका मतलब ई इसके बीच का बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु है, या हम कह सकते हैं इसको समद्विभाजित करता है। ये था इसका बहुत ही आसान सा 7वां सवाल। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, ये भी बहुत आसान सा है 8वां सवाल। इसके अंदर देखो हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, अब आपको 6.2 का प्रयोग करना है, 6.2 का प्रयोग करते हुए आपको ये करना है, करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के, उसमें तो एक ही भुजा का मध्य बिंदु था, यहां दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। सेम सवाल है, बिल्कुल पीछे वाले जैसा ही आप सवाल देखेंगे तो लगभग उसके जैसा है। ठीक है, ये हमारा है, ये कह रहा है एक भुजा के समान यानी मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु ये दोनों का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा खींची हमने। ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूं, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। ये जो बिंदु डी है वो ए बी का मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु, ये वैसे ही ई बी क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। यही देखो सवाल में कहा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मैंने मध्य बिंदु ये ले लिया और इसका मध्य बिंदु ये ले लिया, दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये दोनों समांतर है, इसको ये सिद्ध करना है। तो देखिएगा किस तरह से करते हैं हम इस सवाल को, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें सवाल में ये दे रखा है कि ये जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यानी ए डी बराबर डी बी, इसको हमने समीकरण कह दिया। इसी प्रकार हम ये भी है, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, इसको भी हम कह सकते हैं यानी ए ई बराबर ई सी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ये जो भुजा डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, इसको हल करते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, देखिएगा यहां पर हम क्या करते हैं, अगर इसका अनुपात हम बराबर कर दें, यानी इस भुजा का बटे इसका अनुपात बराबर इसका और इसका अनुपात कर दें, तो आपको क्या लगता है, तो क्या लगता है, हमें यह लगता है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है किसी लाइन से, तो इसका मतलब वो इसके समांतर होती है। ये हम 6.2 प्रमेय में सीख चुके हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो यहां पर आपको दे रखा है एडी बराबर डीबी। अगर मैं थोड़ा सा इधर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे क्या है, अगर मैं डीबी को इधर लाता हूं तो क्या हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1, ये हमारी समीकरण नंबर 3 होगी।
देखो इधर कुछ नहीं था, इसके समझ लो गुणा में 1 था, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और यहां पर बचा 1। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से निकाल देते हैं। समीकरण 2 से भी हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से हम ऐसे निकालें, ये दिया हुआ है AE बराबर EC, इसको EC को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा AE बटे EC बराबर ये भी क्या आ जाएगा 1। ये हमारी समीकरण नंबर 4 होगी। हम पीछे ये पढ़ के आए, लगातार मैं एक ही तरीका चला रहा हूं सवाल के अंदर ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए, क्या कर पाए, आसानी से समझ पाए। देखिएगा अब हम देखते हैं समीकरण 3 व 4 से। 3 व 4 से इधर वाली साइड बराबर है दोनों में, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हम क्या कह सकते हैं, ये है तो हम कह सकते हैं तो जो DE है ये भुजाओं का अनुपात का बराबर होता है, DE समांतर क्या हो, BC के हो, यही हमें सिद्ध करना था। अगर इसके अंदर क्या है, त्रिभुज ABC में ABC में हमने क्या है, दोनों समीकरणों का यूज करके ये देखिएगा भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिस लाइन से अनुपात बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो तीसरी भुजा के समांतर है। वो क्या है, तीसरी भुजा के समांतर है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो यही था इस सवाल का, यानी अब क्या है, ये DE भुजा है वो इसके क्या है, समांतर है। बस आपको ये करना था। बहुत ध्यान से इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। सवाल को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखो सवाल के अंदर दे रखा था, हम सवाल को समझते हैं। आपको ये सिद्ध करना है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक इसका मध्य बिंदु ले लिया, एक इसका ले लिया, आप जिस भी मर्जी है दो भुजाओं का मध्य बिंदु ले सकते हैं। तीसरी भुजा के समांतर मिलाने वाली रेखा खींचे तो वह तीसरी के समांतर होती है, यानी इसके समांतर है। तो इसलिए हमने क्या कहा, अगर D इसका मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB होगा, ये समीकरण एक बना दी। अगर E मध्य बिंदु है तो AE बराबर EC होगा, ये दूसरी समीकरण बना दी। अब इस समीकरण से हमने पक्षांतरण किया तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। इसी तरह चौथी समीकरण से भी हमने किया, इसको EC को इधर लाए, भाग में इधर 1 बचा। अब तीसरी और चौथी से हम पीछे पढ़ के आए, अगर समीकरण की एक साइड बराबर होती है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो जैसे ही हमने ये किया बराबर समीकरण 3 और 4 से, तो ये वो बन गया कि भुजाओं का अनुपात बन गया और बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तीसरी भुजा से खींची गई बीच में लाइन से, तो इसका मतलब वो बीच में जो लाइन खींची है वो उस सामने वाली लाइन के क्या है, समांतर है। ये हमें सिद्ध करना था। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हालांकि दोनों पीछे पड़े थे वो भी पूछे जाते, लेकिन इस एक्सरसाइज का अभी तक का जो हमने पोर्शन किया है 6.2 का, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 9 और 10 नंबर सवाल। 9वां और 10वां सवाल अभी तक का एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सिंपल से तरीके से करने वाले हैं, आप इसको बहुत ही आसान से तरीके से कर पाएंगे। बस सवाल को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और आप देखिएगा। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं। देखो दिया हुआ क्या है, ABCD एक समलम है। समलम का मतलब समलम चतुर्भुज जिसके अंदर दो भुजाएं समांतर हो, यानी अगर ये दो भुजा समांतर है, इससे कैसा भी आप चतुर्भुज बना दो, अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो वो समलम चतुर्भुज। कोई सा भी एक पेयर है, एक युग्म होता है, ठीक है, यानी दो भुजाएं हैं वो समांतर होती है, वो समलम चतुर्भुज होता है। जिसमें AB समांतर DC है, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको AO बटे BO बराबर CO बटे DO आपको बताना है। किस तरह से पहले हम समलम चतुर्भुज बनाते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसके विकर्ण हम खींचे तो विकर्ण देखो आपको कहा हुआ है सवाल के अंदर, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये रहा, हमने एक विकर्ण खींच दिया, दूसरा विकर्ण ऐसे खींच लेते, ठीक है। और इसके नाम दे देते हैं हमने, यहां पर सवाल में नाम दे रखा है A, इसको हमने नाम दे दिया B, ये C और ये D और ये O पर मिल रहे हैं, यही दिया हुआ है। ABCD एक समलंब है, यानी दो भुजाएं समांतर, ये और ये भुजा समांतर होगी, ठीक है। ये तो है नहीं क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद करेगी, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। अब नेक्स्ट बात करिएगा, सवाल में जो जो दे रखा है उसको अच्छे से समझिएगा, अपने आप सवाल हो जाएगा। AB समांतर DC है, बिल्कुल है, AB समांतर DC, AB और DC समांतर, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको ये दर्शाना AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको, यानी AO बटे BO बराबर CO बटे DO। चलिए हम इसको करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वो लिखेंगे तो दिया हुआ है, दिया है ABCD एक
समलंब है, ठीक है, और जिसमें AB समांतर BC है, सिद्ध करना है। ये आपको हमेशा लिखना है, ध्यान रखना है, ये एक तरीका होता है जिससे आपका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हाँ, तो चलिए देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है यहां पे, ठीक है। मैं यहां पे इसको ब्लैक कलर से ले लेता हूं, ठीक है, या इसी को ही ले लेते हैं। यहां से मैंने एक लाइन की जो इसके समांतर है, जो क्या है, समांतर है किसके, ये जो लाइन खींची है ये हम मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं इसको EO, यानी ये हम लिखते हैं। अगर हमने चित्र में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है ना तो हम रचना के अंदर लिखते हैं। रचना में क्या लिखोगे, EO समांतर AB समांतर BC, यानी AB और CD तो समांतर थे, हमने एक ऐसी लाइन खींच दी जो इन दोनों के समांतर हुई, ठीक है, बस इतना सा है। अब हम इसको हल करते हैं। हाँ, अब आपको त्रिभुज ध्यान से लेना है। पहले हम लेंगे ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD, हमने त्रिभुज ABD लिया। ABD में क्या है, आपको अभी अभी हमने लाइन खींची है, जो EO लाइन है वो समांतर है किसके, AB के। देखो, ये मैं अगर चित्र अलग बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह का चित्र बन रहा है, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये बिंदु है हमारा D, ये है E, ये है O, ये है A और ये है B। ये हमने ABD त्रिभुज लिया, तो आपको पता है भुजाओं का अनुपात बराबर, तो हम लिख देते हैं यहां पर इस तरह से अनुपात ले, DE बटे EA बराबर DO बटे OB। ये हमने समीकरण एक लिखा। अगर भुजाएं समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो आपको पता है इसका अनुपात क्या होगा, बराबर, ठीक है। ये हमने, इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज और लेते हैं यहाँ पे। अब हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, अब हम त्रिभुज ले लेंगे ACD में, ACD में, ACD कौन सा है, जरा गौर से देखिएगा। ACD हमारा ये त्रिभुज है, ACD हमारा ये त्रिभुज है, उल्टा त्रिभुज है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये बीच में लाइन है। इसमें भी क्या है, ACD में आप देखेंगे तो इसमें भी ये है, क्या है कि जो EO है वो समांतर है किसके, DC के, तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात बराबर ऐसे आएगा, ध्यान रखना। इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, DE बटे EA बराबर किसके होगा, DE बटे EA बराबर, पहले ये लिया है तो इसका भी पहले ये वाला OC बटे OA या CO बटे AO। O लिखो पहले, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले CO लिखो या OC लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक साइड बराबर है, ये देखो DE बटे EA, ये भी है DE बटे, इधर वाली साइड बराबर है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होगी, 100% बराबर होगी। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखो यहाँ पे, DO बटे BO बराबर CO बटे AO, CO बटे AO। अब ये तो उत्तर नहीं आ रहा था, हमारा उत्तर तो आना चाहिए ना, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। कोई दिक्कत नहीं है, पक्षांतरण करो। पक्षांतरण का मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊं तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा AO, और यहां गुणा में आ गया क्योंकि इधर भाग में था, ठीक है। इधर पड़ा था DO बटे BO बराबर CO, ये बटे में था होते थे। अब देखो DO को इधर भेजते हैं तो DO इधर ऊपर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। लेकिन आप सीधा कर सकते हो, DO इधर आएगा तो यहां आ जाएगा और AO ऊपर जाएगा तो यहां चला जाएगा, आप सीधा लिख सकते हो। तो हमारे ये बन जाएगा AO, क्या बन जाएगा देखो, AO बटे BO बराबर CO बटे D। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, ठीक है। यहां पर देखो अब क्या होता है, वास्तव में तो हुआ क्या है, DO इधर ऊपर है, इधर आएगा नीचे, ये AO यहां नीचे, यहां ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वज्र गुणा किए।
बाकी आप डिटेल में करना चाहते हो तो देखो एओ इधर भाग में था, इधर गुणा में आ गया, अब डीओ इधर आएगा, डीओ को इधर लाएंगे तो ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये बनेगा एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ बनेगा वही। तो इसको अच्छे से समझिएगा, सवाल को क्या करना है, हमें किस तरह से करना है। तो सवाल में आपको दे रखा है एबीसीडी एक समलम है, तो हमने पहले समलम बनाया, ठीक है, उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। उसके बाद में ये कहा है कि आपको ये सिद्ध करना है एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। लास्ट में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, डीओ ऊपर आएगा एओ नीचे आएगा, इसको आपको एक्सचेंज करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमने जो दे रखा था वो लिखा, उसके बाद में हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे हमें ये ईओ इस तरह से खींचनी है कि वो या तो ऊपर वाले के समांतर कर दो चाहे नीचे वाले के, क्योंकि दोनों ही समांतर है तो आपस में तो समांतर होगी होगी। तो हमने ये खींचा। अब हमें ध्यान से देख के त्रिभुज लेना है। पहले हमने त्रिभुज कौन सा लिया था, देखिएगा ध्यान से, पहले हमने ये त्रिभुज लिया था, ध्यान रखना, ये वाला, जिसके अंदर ये भुजा समांतर थी, पहले ये लिया था, इसके अंदर भुजाओं का अनुपात निकाला, क्योंकि समांतर है तो आपको पता है ये इसके समांतर है, समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, तो ये लिखा डीई बटे ईए बराबर डीओ बटे ओबी, ये लिखा। उसके बाद में हमने त्रिभुज ये लिया है एसीडी, एसीडी में भी ये अनुपात बराबर। यहां पर हमने उल्टा अनुपात लिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये लिख के बाद में भी ये लिख सकते हैं, लेकिन बाद में हमें उल्टा करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम पहले ये लिखा फिर ये बटे में ये और ये। तो हमने देखा कि एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी, और फिर हमने यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज किया, पक्षांतर किया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, मतलब वज्र गुणा करें तो उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल को कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है इस एक्सरसाइज के अंदर आपको अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, 9वां 10वां क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे छोड़ दें, पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, सवाल को समझते हैं। पीछे वाला सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल उसका उल्टा है, वहां पर जो सिद्ध करना था यहां पर दिया हुआ है, यहां वहां पर जो दिया हुआ था वो यहां सिद्ध करना है। तो देखिएगा क्या दिया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। तो दर्शाइए एओ एबीसीडी एक समलम है, बिल्कुल वैसा ही, पिछली बार ये दे रखा था समलम है और हमें ये सिद्ध करना था, इस बार हमें ये दे रखा है ये समलम सिद्ध करना है। तो वैसा ही हम पहले चित्र बना लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है ये समलम है, हमने एक चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है, ये चतुर्भुज बना दिया, इसके विकर्ण है खींच लेते हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने इसके विकर्ण खींचे जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका हमने नाम दे दिया ए, ये सी और ये डी, ठीक है। अब आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, एओ बटे सीओ बटे डीओ सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलम है। ए बी सी डी क्या है, एक समलम है। तो देखिएगा सवाल लगभग उसी तरह चलेगा, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहां पर एक लाइन खींची है, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने यहां पर एक लाइन खींची है, फिर से उसी तरह जो लाइन क्या है यहां पर इस तरह से खींची है कि वो इसके समांतर है, किसके, ए बी के समांतर। इसको भी हमने नाम दे दिया ईओ। पीछे वाले सवाल की तरह चलते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। रचना में लिखते हैं, रचना में हमने ये लिखा है कि ईओ समांतर ए बी खींची, ईओ समांतर क्या है, हमने ए बी खींची। तो चलिए अब देखते हैं, ईओ समांतर ए बी खींची है, चलिए अब देखते हैं। अगर ये समांतर है तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में क्या है, अगर ईओ समांतर है ए बी के, ईओ समांतर क्या है ए बी के, तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। ईओ समांतर ए बी है तो क्या होगा, यहां पर देखिएगा, पहले ये हमने लिया है डीई या ईडी लिखो या डीई लिखो बटे ई, बराबर किसके हैं, बराबर है ये यहां पर डीओ बटे ओबी, डीओ बटे ओबी। यहां पर भी आपने थोड़ा सा इसको चेंज करके इस तरह से लिख दिया, अगर वो पहले वाले क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, डीओ बटे बीओ बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां पर आ जाएगा सीओ बटे बीओ,
ये हमने इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने उसी तरह चेंज किया है, यहां पे इसको भेज दिया, यहां पर इसको भेज दिया। चलिए हमारी ये समीकरण नंबर 2 बन गई। यहां पे क्या किया हमने, ये त्रिभुज लिया है, इसके भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया क्योंकि हमने एक समांतर लाइन खींची थी। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमें तो सिद्ध करना है कि ये और ये क्या है, समांतर है। पहले हमने ये दोनों भुजा समांतर ली है अभी तक, तो देखिएगा ये आ गया। अब देखो हमारी समीकरण 1 और 2 से, चलिए ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 क्या कह रही है, अब देखो वही तरीका हम लगा रहे हैं। 1 और 2 में देखो यहां क्या है, डीओ बटे ओबी, और इधर भी क्या है, डीओ बटे ओबी। ये वाली साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, तो यानी डीई बटे ईए बराबर होगा सीओ बटे एओ। ठीक है, डीई बटे ईए बराबर सीओ बटे ओ, क्योंकि ये वाली साइड तो बराबर थी। देखो इसमें डीओ बटे ओ भी था, इसमें डीओ बटे ओ भी, यानी बची हुई साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये बराबर होगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, वो ले रहे हैं एसीडी में। एसीडी में आप देखेंगे, एसीडी में आपको ये दिख रहा है कि डीई बटे ईए बराबर सीओ बटे एओ। ऐसा क्या दिख रहा है आपको, ये हमें दिख रहा है कि डीई कौन सी हमारी, ये रे डीई बटे ईए बराबर सीओ बटे ओए। यानी इस वाली त्रिभुज के अंदर हम देख रहे हैं, यहां वाली त्रिभुज के अंदर हम ये देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, इसके अंदर ये जो लाइन खींची है, इससे इसका अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, ये बराबर है। ये कब होता है, ये तभी होता है जब बीच वाली लाइन क्या हो, समांतर हो। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः तो क्या लिखते हैं, यहां पर जो ईओ है वो ऊपर वाली लाइन के भी बराबर है, यानी डीसी के समांतर है, यानी ईओ समांतर डीसी है। ये हमने परमेय से गढ़ा है। कौन सी परमेय, 6.2 से, 6.2 से। ठीक है, इससे हमने क्या निकाला है, इससे हमने पहले ये लाइन की थी, देखो, ठीक है, हमने ये कहा ईओ समांतर एबी तो हमने खींची थी, ईओ समांतर एबी तो हमने अपनी तरफ से खींची थी, जबकि ईओ डीसी के भी समांतर है, यानी ईओ एबी के भी समांतर है और डीओ इसके भी समांतर है। तो इससे यानी ईओ समांतर एबी है, तो इन दोनों से आप देखो तो ईओ एबी के भी समांतर है डीसी, यानी वही वाली बात, इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली भी साइड बराबर। तो अतः जो एबी है वो समांतर किसके होगी, डीसी के। ठीक है, अगर एबी डीसी के समांतर है, किसी चतुर्भुज के अंदर आप इस तरह से कोई चतुर्भुज बनाया है जिसके अंदर क्या है, ये हमने ए लिया है, ये बी, ये सी डी, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये दोनों आपस में समांतर है, इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। तो लिखेंगे तो एबीसीडी एक समलंब है, यही हमें सिद्ध करना था। एबीसीडी क्या है, समलंब है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, आसानी, सवाल बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको ये दे रखा है एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, आपको दे रखा है और सिद्ध करना है एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। सबसे पहले मैंने इसी अनुपात को अच्छे से करके लिखा है, इसको और इसको आपस में एक्सचेंज कर दिया ताकि हमें सवाल में इसका यूज करेंगे। सीधा सवाल करने की कोशिश करोगे नहीं आएगा। देखो सवाल में कुछ थोड़ा बहुत एडवांस पॉइंट होता है, ट्रिक होती है, जिससे आप सवाल को आसानी से कर पाते हैं। तो यहीं पर वो पॉइंट ध्यान रखना है। अब आपको सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब है, यानी कोई दो भुजाएं समांतर। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ईओ इस तरह से लाइन खींची है जो एबी के समांतर है, हमने अपनी तरफ से खींची है। तो हम जब ये त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ए बी डी, इसके अंदर ये समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, ये हमने भुजाओं का अनुपात बराबर ली थी। ठीक है, जैसे ये भुजाओं का अनुपात बराबर लेते हैं तो समीकरण एक जिसमें डीओ बटे ओबी है और इसमें भी डीओ बटे ओबी है, यानी एक साइड बराबर है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। हमने यहां पर लिया दूसरी साइड बराबर। अब ये दूसरी साइड आप देखिएगा किस त्रिभुज में आ रही है, तो यहां देखेंगे डीई बटे ई, ये रहा डीई बटे ई, सीओ बटे ओए, सीओ बटे ओए, तो ये त्रिभुज आ रहा है। तो हमने ये त्रिभुज ले लिया दूसरा एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में। तो इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर बन रहा है, भुजाओं का अनुपात अपने आप बराबर बन गया। इसका मतलब ये अनुपात तभी बराबर हो सकता है जब ये बीच वाली लाइन क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो हमने कह दिया, हमने प्रमेय से ये सीख रखा है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब वो भुजा समांतर है। ये हमने पहले सवाल में हमने माना था। ठीक है, ये तो हमने माना था।
तो इस दोनों बात से हम क्या कह सकते हैं, ईओ डीसी के भी समांतर है, ईओ एबी के समांतर, यानी इधर वाली भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं और इसके समांतर है, तो ये वाली भी आपस में समांतर होगी, ये वाली भी आपस में क्या होगी, समांतर। अगर ये भुजा AB और DC आपस में समांतर हो जाती है, इसका मतलब किसी भी चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं आपस में समांतर, इसका मतलब वो समलंब चतुर्भुज है। वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो ये था हमारा कौन सा सबसे लास्ट है जो सवाल है, सवाल नंबर 10, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरे हिसाब से 6.2 से आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही वाला है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में खुद लिख के अच्छे से समझिएगा। जब तक खुद अपने हाथ से सवाल नहीं करके देखेंगे तब तक आपको ये सवाल परेशान करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ और उसके बेसिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।